हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मैथ्स बाय लखान नामक यूट्यूब चैनल पे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात किया था एक्सरसाइज 1.4 के एडिशनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5 के एनसीईआरटी क्वेश्चंस के बारे में। इस एक्सरसाइज 1.5 को आरंभ करने से पहले वास्तविक संख्याओं के लिए कुछ घातांक नियम आप लोग जान लीजिए। पहला है हमारा, माना यदि a, b, m तथा n धन पूर्णांक है तब a के पावर m इंटू ए के पावर n इक्वल टू होता है a के पावर m प्लस n। यानी इसका मतलब है कि अगर हमारा आधार सेम है तो गुणा करने पर घातें हमारी जुड़ जाती हैं। यानी अगर 3 के पावर 1 है और 3 के पावर 4 है तो ये हो जाएगा 3 के पावर 1 प्लस 4 इक्वल टू 3 के पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी हमारा आधार सेम है तो घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, और दूसरा है हमारा a के पावर m और ब्रैकेट में पावर n। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर की घात का और बाहर की घात का गुणा हो जाता है। ठीक है, और तीसरा है हमारा a के पावर m इंटू b के पावर m। यानी अगर घात सेम है तो आधार का आपस में गुणा हो जाता है। और नंबर 4 है a के पावर m अपॉन b के पावर m। यानी a बटे b है, दोनों के पावर में m है तो a बटे b दोनों के ब्रैकेट में पावर में आप m लगा सकते। पांचवा नंबर है 1 अपॉन a के पावर n। यानी कोई संख्या अगर हमारी हर से अंश में जाती है या फिर अंश से हर में आती है तो उसकी घात जो होती है उसके चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। यानी अगर कोई संख्या की घात अगर माइनस की है, अगर उसको अंश से हर में ले जाएंगे तो वो प्लस की हो जाएगी, और हर से अगर अंश में ले जाएंगे तो वो अगर माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी, प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी। ठीक है, और पांचवा नंबर है a के घात 0 इक्वल टू 1। यानी किसी भी संख्या के घात में 0 हो तो उसका मान 1 होता है। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 1 को। प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन नंबर 1 है 64 के घाते 1/2। ठीक है, ये 64 है। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 गुणे 8। ठीक है, क्योंकि 8 का गुणा 8 में कराएंगे तो कितना आएगा, 64 आएगा। ठीक है, अब इसके घात में 1 है हमारा, इसके घात में 1 है। ठीक है, तो इसका अगर गुणा करेंगे तो आधार से में इसकी घातें जुड़ जाएंगी। यानी ये 1 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 के घाते 2 गुणे 1/2। ठीक है, 8 का स्क्वायर हमारा 64 होता है तो 64 की जगह 8 का स्क्वायर बना लिया। इसको अगर हम बाहर लेंगे तो ये गुणा के रूप में जाएगा। इसके अकॉर्डिंग a के पावर m इंटू n तो a के पावर mn। ठीक है, तो ये 8 के घाते 2 गुणे 1/2। ठीक है, इतना आ गया। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। कितना आ गया हमारा 8। ये इसका आंसर हो गया। सेकेंड नंबर है 32 के घाते 1/5। ठीक है, तो इसको घाते 5 के रूप में बनाना है ताकि जब हम उसको बाहर लें तो 5 से 5 हमारा कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो आपको पता है कि 2 के घाते 5 का जो मान होता है वो 32 होता है। 2 के घाते 5 का जो मान होता है वो 32 होता है, क्योंकि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 5 बार आप करेंगे तो 32 ही आएगा। ठीक है, तो इसको आप बाहर लेंगे तो ये गुणा के रूप में जाएगा 5 गुणे 1/5। ये 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, इसका आ गया 2। ठीक है, अब तीसरा नंबर देखिए। नंबर 3 है आपका 125 के घाते 1/3। ठीक है, अब इसको आपको ये सोचना है कि इसकी घात 3 करे तो 125 आ जाए, ताकि जब हम इसको बाहर लें तो वो ये हमारा 1/3 वो कैंसिल हो जाए। तो 5 की घात 3 करेंगे यानी 5 का क्यूब करेंगे तो 5 गुणे 5 25 और 25 गुणे 5 125 होता है। तो 5 का क्यूब हमारा 25 होता है। ठीक है, तो 5 का क्यूब और ये 1/3, ये 125 की जगह आप 5 का क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 5 का क्यूब 125 होता है। ठीक है,
अब ये 5 आ गया। अब इसको आप बाहर लेंगे तो ये गुणा के रूप में जाएगा, 3 गुणे 1/3। तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया हमारा 5। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 1 के आपके तीनों ऑप्शन हो गए। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। तो प्रश्न संख्या 2 में भी आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रश्न दिया हुआ है ज्ञात कीजिए, यानी चारों को हल करना है आपको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका है 9 के घाते 3/2। ठीक है, इसमें से आपका बटे में 2 दिया हुआ है, तो आप स्क्वायर करेंगे तो इसके घात में 2 आ जाएगा और वो गुणे में जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 9 हमारा किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये इतना आ गया क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 की जगह 3 के घाते 2 रख दिया। अब ये 2 हमारा बाहर जाएगा जब, तो इसके गुणे के रूप में जाएगा। ठीक, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3 के घाते 3 आ जाएगा, और 3 के घाते 3 यानी 3 गुणे 3 गुणे 3 3 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 3 का 9, 3 27। ये आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर दूसरा है आपका 32 के घाते 2/5। ठीक है, तो इसको अगर 2 के घाते 5 लिख दें, ठीक है, 32 को आप 2 के घाते 5 लिख सकते हैं क्योंकि 2 गुणे 2 5 बार आप करेंगे तो 32 ही आएगा। ठीक है, तो इसको जब बाहर लेंगे 5 को तो गुणे के रूप में जाएगा उसके, 5 गुणे 2/5। ये 5 से ये 5 कैंसिल हो गया और 2 के घाते 2 बचेगा, तो 2 के घाते 2 का मान कितना हो जाएगा? 2 गुणे 2, 2 दूनी 4। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन नंबर 3 को। ऑप्शन नंबर 3 है आपका 16 के घाते 3/4। ठीक है, तो 16 हमारा अगर 2 के घाते 4 कर दें, ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 के घाते 4 का जो मान होता है वो 16 होता है। ठीक, इस 4 को आप बाहर लेंगे तो इसके गुणे के रूप में जाएगा, 4 गुणे 3/4। तो ये 4 से ये 4 हमारा कैंसिल हो गया, 2 के घाते 3 बचा, जिसका मान 2 के घाते 3 का मान कितना होगा? 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, 2 के घाते 3 का मान हो गया 8। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 भी आपका हो गया। ऑप्शन नंबर 4 को देखिए, कितना दिया है? 125 के घाते -1/3। ठीक है, घात में आपका माइनस दिया हुआ है, अगर इसको प्लस करना है, ये देखिए a के पावर -n, तो इसको आप बटे में कर लीजिए तो ये प्लस का हो जाएगा। तो 1/125 के घाते 1/3, ये घात हमारी प्लस की हो गई। अगर ऊपर ले जाएंगे इसको तो ये फिर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब 1/125 किसका क्यूब होता है? 5 का क्यूब होता है। ठीक है, ये आ गया। अब इस 3 को बाहर ले जाएंगे तो इसके गुणे के रूप में जाएगा, 3 गुणे 1/3। ठीक, ये 3 से ये 3 आपका कैंसिल हो गया, तो कितना बचा? 1/5। ये आपका आंसर हो गया। ये प्रश्न संख्या 2 के चारों ऑप्शन भी आपके हो गए। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 आपका है सरल कीजिए। ठीक है, 4 प्रश्न दिए हैं आपके, इसमें चारों को सरल करना है। ऑप्शन नंबर 1 है 2 के घाते 2/3 इंटू 2 के घाते 1/5। ठीक है, इसमें इसको क्या करना है? इसके दोनों के आपके आधार सेम है, तो गुणा करने पर आधार सेम है तो घाते जुड़ जाएंगी। तो 2 के घाते क्या हो जाएगा? 2/3 और प्लस 1/5। ठीक, इसका आप एलसीएम ले लीजिए, तो 3 और 5 का एलसीएम आएगा 15 आएगा, और इधर से आ जाएगा 3 5 15, 5 दूनी 10
और प्लस में 3, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 में 3 जुड़ जाएगा 13/15। ठीक है, ये आपका हो गया। ये आपका भिन्न हो जाएगा, घातें जुड़ जाएंगी तो, क्योंकि दोनों घातें अंश बटे हर के रूप में है। अब ऑप्शन नंबर 2 को देखिए। ऑप्शन नंबर 2 आपका है 1/3 के घाते 3 के पावर 7। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, आप इसको ब्रैकेट हटाएंगे तो ये 7 के जो घात का है इसमें गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो 1/3 के घाते 3 और गुणे 7, और ये 1 में भी हमारा घाते 7 होगा, तो 1 के पावर कितना भी करो उसका मान 1 ही होगा। तो 1 इसमें गुणा करा दीजिए, 7 में 3 का गुणा होगा तो 21 आ जाएगा। अब इसको ऊपर ले जाइए, अंश में ले जाइए, तो ये हो जाएगा 3 के घाते -21। ठीक है, अंश से हर में ले जाएंगे, हर से अंश में ले जाएंगे, चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर 3 देखिए। 11 के पावर 1/2 बटे 11 के पावर 1/4। ठीक है, दोनों का आधार सेम है पर घातें अलग अलग हैं, तो इस 11 को हम ऊपर ले जाएंगे तो घात हमारी माइनस की हो जाएगी। बराबर कितना हो जाएगा, 11 के पावर 1/2 और गुणे 11 के पावर -1/4। ठीक है, इस 11 के पावर 1/4 को हम ऊपर ले गए हैं तो ये घात हमारी माइनस की हो गई। अब दोनों के आधार सेम हैं तो घातें जुड़ जाएंगी। ठीक है, 11 के पावर 1/2 और इसको जोड़ेंगे तो -1/4 आ गया। ठीक, फिर कितना आ जाएगा, 11 और 2 4 का एलसीएम लीजिए, 4 आएगा, इधर से ये 2 आएगा, माइनस का ये 1 आएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 11 के पावर 1/4, ये आपका हो गया। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर 4 को देखिए। नंबर 4 आपका है 7 के पावर 1/2 इंटू 8 के पावर 1/2। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया था कि अगर आधार अलग अलग हैं, घातें सेम हैं, तो आधार का गुणा हो जाता है। तो इसमें घात सेम है, आधार अलग अलग हैं, तो जो आधार है वो गुणे के रूप में है, तो आधार का गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो 7 8 56 हो गया आपका, और घाते 1/2। ठीक है, ये प्रश्न संख्या 3 आपका हो गया। प्रश्नावली 1.5 में आपके एनसीईआरटी प्रश्न में से 3 ही प्रश्न थे जो कि सारे कंप्लीट हो गए। तो इस वीडियो लेक्चर में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 1.5 के एडिशनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, थैंक यू।